किताबों में अधिकार, सड़कों पर अत्याचार, यही है मानव अधिकार का असली सार। मानव अधिकार का सबसे बड़ा दुश्मन है मैं क्या करूं, मुझसे क्या मतलब वाली सोच। हम मानव अधिकार का जश्न मनाते हैं और उसी दिन किसी गरीब का अधिकार छीन लेते हैं, यही है मानव अधिकार। मानव अधिकार के नारे लगते हैं अच्छे और पीछे से अधिकारों की बोली लगाई जाती है, ये है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी का अध्ययन करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीआईक्यू होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक नए क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मानव अधिकार किताबों में बहुत अच्छे लगते हैं, जमीन पर आते आते अधिकार ही गायब हो जाते हैं, ऐसे है मानव अधिकार। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का प्रतिस्थापित किया गया, किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें इसके गठन की, इसका गठन कब हुआ था, तो गठन इसका 2006 में हुआ था। और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, कहाँ है, जिनेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। किसका, मानवाधिकार का कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष या हम कहें 70 वर्ष की आयु। ठीक है, जो इनमें से पहले पूरे हो जाए, या तो 3 वर्ष पूरा हो जाए या तो 70 वर्ष पहले पूरा हो जाए, बस। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैनो कार्ड कहा जाता है, किसके लिए कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन होगा सी, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कितने देश है, तो इसमें देशों की संख्या कितनी है, देश इसमें जो है देशों की संख्या 1993 देश इसमें सदस्य हैं। क्या है, सदस्य। ठीक है, क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यनिर्वाह मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है, तो किसको माना जाता है, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद थे, जब इसकी घोषणा की गई थी, तो उस टाइम इसके अगर हम बात करें अनुच्छेद कितने थे, तो इसके अनुच्छेद कितने थे, 30 अनुच्छेद थे। कितने थे, 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी खोज कब की थी, मतलब इसका घोषणा कब हुई थी, 1948 में। कब हुई थी, 1948 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ। किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और 10 दिसंबर, क्या था, 10 दिसंबर 1948। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब गई थी, तो 1993 में। कब की गई थी, 1993 में। और डेट क्या थी, 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर, ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने के लिए इसमें से शक्ति में किसके पास है, यानी उसको हटाने के लिए जो शक्ति है वो किसके पास है। ठीक है, कौन है जो हटा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति। कौन, भारत के राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार बना था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की रिटायरमेंट की आयु कितने वर्ष होती है, तो कितने वर्ष होती है,
70 वर्ष होती। कितने वर्ष होती है? 70 वर्ष होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस बी 2020 का विषय क्या था? जो 2020 में मानवाधिकार मनाया गया था, उसका जो विषय था वो क्या था? उसका विषय क्या था? मानव अधिकारों के बेहतर पुनर्प्राप्ति हेतु खड़े हो जाओ। ठीक है, मानव अधिकारों के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति हेतु खड़े हो जाओ। ये बातें बस किताबों में ही अच्छी लगती हैं, और जब कहीं पर भी भाषण दिया जाता है तब ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन आज के टाइम इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, मानवाधिकार अब तो कागज में ही सिमट कर रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार का समन्वयकारी एजेंसी है। कौन है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? कब? 2018 में। 2018 में कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? न्यायमूर्ति एस रफत आलम। न्यायमूर्ति एस रफत आलम। ठीक है, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। और इसका जो हम बात करें, इसका गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें बेटा, बच्चा, दोस्त, मेरे दोस्त, इसकी स्थापना की बात करें तो 1996 में हुई थी। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? कौन से दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है? तो कौन है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो कौन थे? एनेरो रोसवेल्ट। एनोरो रोसवेल्ट। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय अनुच्छेद के किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 12 से 51। 12 से 51 क्या है? 12 से 51। ठीक है, इसी में क्या है? वो निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक के अनुच्छेद 4 में प्राप्त किया गया घोषणा क्या है? ठीक है, वितरण क्या है? घोषणा वितरण प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया है? कि गुलामी से स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये आता है। और शिक्षा का जो अधिकार आता है वो 26। किसके आता है? 26, अनुच्छेद 26। निजी संपत्ति का अधिकार कब किस अनुच्छेद के अनुसार आता है? तो ये अनुच्छेद हम कह सकते हैं 17 के आता है। विवाह का की बात करें तो विवाह का आता है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि विवाह और परिवार का अधिकार। निजी संपत्ति पर अगर अधिकार चाहिए तो किस अनुच्छेद के आता है? अनुच्छेद 17 के। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 26। गुलामी से स्वतंत्रता तो ये अनुच्छेद 4 के तहत इसकी घोषणा की गई थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप है। क्या राइट है? क्या राइट है? तो क्या राइट है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है जो उच्च न्यायालय से रिटायर होता है, मुख्य न्यायाधीश, वही उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? जो मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन था वो किस देश में आयोजित किया था? तो तेहरान। तेहरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? अगर आपको मिल जाए काम तो आप किस प्रकार कार्य करेंगे? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बासु बना पश्चिम बंगाल के निर्देशक का पालन करेंगे। यदि मानव अधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन राइट आंसर होगा? पहला। कौन सा राइट आंसर होगा? पहला राइट आंसर होगा।